बजे होगी, जिसमें दोनों ही देश अपनी बात रखेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि इस बातचीत के बाद भारत आगे की रणनीति तय करेगा। हालांकि भारतीय सेना ने साफ तौर पर चेतावनी जारी की है कि अगर पाकिस्तान ने अब सीज फायर तोड़ा तो इसका तगड़ा जवाब दिया जाएगा। इससे पहले सीज फायर को लेकर 2 बार वार्ता हो चुकी है, 2 बार बातचीत हो चुकी है। भारत ने पाकिस्तान को लगातार सीमा पार फायरिंग रोकने को भी कहा था। भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला ने भारत के डीजीएमओ की बीते शनिवार को 3:35 पर कॉल किया था और फिर शाम 5 बजे से दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया था। कमलेश सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। कमलेश, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर कि पाकिस्तान से आज एक बार फिर से डीजीएमओ स्तर की बातचीत होने वाली है भारत की, क्या जानकारी इसको लेकर? जैसे आपने कहा कि 12 बजे ये बातचीत होगी, तो दोनों देशों के डीजीएमओ के लेवल की जो बातचीत होगी वो हॉटलाइन पे होगी, यानी टेलीफोन के जरिए ये बातचीत होगी। उसके बाद ही और उम्मीद की जा रही है कि आज की बातचीत के बाद पूर्ण रूप से संघर्ष विराम की ओर पहला कदम हो सकता है। तब ये ऐसी स्थिति में होगा जब भारत के तमाम शर्तों को पाकिस्तान मानेगा। पहले जो बातें हुई थी 3:30 पर शनिवार को, उसमें यह था कि तुरंत युद्ध विराम रोका जाए, लेकिन अब आगे जो बातचीत होगी तो उसमें शर्तों के साथ बातचीत को होने की संभावना है। उम्मीद ये की जा रही है कि भारत अपनी ओर से जो बातें कल तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने जो साफ बातें कही कि अगर पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का किसी प्रकार का उल्लंघन होता तो भारत सरकार उसका करारा जवाब देगी। इसके अलावा टेररिज्म के मामले में जो कहा भारत सरकार ने कि एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वार मानेंगे, ये दोनों मुद्दे को डीजीएमओ को बताया जाएगा। हालांकि ये रूपरेखा कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, इसका ये तय नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज की वार्ता के बाद ये रूपरेखा भी तय जाएगी कि किन किन चीजों पे बात होनी है भारत और पाकिस्तान के बीच। अब देखना होगा 12 बजे जो बातचीत होती है दोनों देश के डीजीएमओ की, वो कैसा होता है, बात सौहार्दपूर्ण स्थिति में होती है या किसी और स्थिति में होती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं कि शांति की दिशा में दोनों देश एक बढ़ रहे हैं और इसका दूसरा कदम ये आज की बैठक है। बिल्कुल कमलेश जी, दोनों देश शांति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब भारत की तरफ से पहले ही पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया है कि अब एक बार फिर से अगर पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है या फिर कोई कदम उठाया जाता है इस तरह का, तो फिर भारत की तरफ से इसका कड़ा जो है वो जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आज बातचीत होने जा रही है उसके बाद भारत एक बार फिर से आगे की रणनीति भी तय करेगा कि आगे क्या कुछ कदम और उठाए जा सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, भारत सरकार के लिए को जो कदम उठाने हैं, खासकर जो 10 मेजर्स भारत सरकार ने लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, उस मेजर्स में कोई कमी होने जा रही है। ये सरकार ने पहले ही कर दिया था कि जो रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान पे इम्पोज किया गया भारत सरकार के द्वारा, वो रिस्ट्रिक्शन किसी भी तौर पे अब लिफ्ट नहीं होगा। और दूसरी तरफ आज जो डीजीएमओ लेवल की बातचीत होगी उसमें हो सकता है, क्योंकि डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद जो भारत के पास युद्ध बंदी होंगे, पाकिस्तान के पकड़े गए होंगे, उन पर भी बातचीत हो सकती है। या फिर आपको याद होगा बीते दिनों भी एक बीएसएफ का एक सेना का जवान वो पकड़ा गया था पाकिस्तान के सीमा में, उसकी अदला बदली पे बात हो सकती है। उसके अलावा कई और मुद्दे हैं, खासकर जो एलओसी का अतिक्रमण का जो मुद्दा लगातार पाकिस्तान कर रहा है, उस पर भी बातचीत हो सकती है। अब देखना होगा कि आज की बातचीत के बाद परमानेंट शांति आती है या नहीं आती, या फिर पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आता। चलिए ठीक है कमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। आपको बता दें कि फिलहाल तो देखिए दोनों देशों के बीच सीज फायर है, यानी कि युद्ध विराम हो चुका है। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कदम उठाया जाता है, उल्लंघन किया जाता है सीज फायर का, तो भारत की तरफ से साफ कह दिया गया है